हाल ये हो चुका है कि हमारा बच्चा दीनी माहौल इख्तियार करने को तैयार नहीं है। आज हमारे नौजवान बच्चों को सर पर टोपी रखने में शर्म आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर पर टोपी रखने में शर्म आ रही है। इस्लामी लिबास पहनने में वो शर्म महसूस कर रहा है। और जो फैशन, जो यहूदियों का, नसरानियों का जो असल मकसद था कि इन मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, तबाह कैसे किया जाए, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तब जब हमारे नौजवान बच्चों ने उनके तरीके पे अमल करना शुरू कर दिया। इस्लामी लिबास पहनने में हमारे नौजवान को शर्म महसूस हो रही है, लेकिन वो यहूदियों, नसरानियों के उस में मकसद को कामयाब कर रहा है। फटा हुआ पैंट पहनने में उसे शर्म महसूस नहीं हो रही है। बालों में डिजाइनिंग बाल कर कटवा रहा है, तरह तरह के डिजाइन जो मजहब इस्लाम के ताल्लुक से सख्त मना है, हराम है, लेकिन हमारा बच्चा इसको कटवाता हुआ नजर आता है, अपनाता हुआ नजर आता है और फख्र महसूस कर रहा है। हाफिज तोराब साहब, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आज हमारी नौजवान बच्चियां मुर्तद हो रही है, फासिक हो रही है, गैर मजहब को अपना रही है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इसका असल मकसद वालिदैन है। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन बात कायदे की है और हक है। इसका सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि आज हमारी नौजवान बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, फासिक हो रही है, जो मजहब इस्लाम को छोड़ रही है ना, इसका सबसे बड़ी वजह आज का वालिदैन है, माँ बाप है। आज हमारी बच्चियां घर से कदम बाहर उठा रही है, 2-2, 4-4 घंटे बाहर रहती है। क्या आप बताइए, वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है कि उन बच्चियों की तहकीक करे, उन बच्चियों से तहकीक करे, मालूम करे? अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। बहुत से मंजर देखने को मिलते हैं, बेशुमार खबरें हमारी आंखों के सामने आया करती है। जगह जगह से हमारे पास ये खबर आ रही है कि फला शहर के, फला गांव में, फला गांव के, फला मोहल्ले से फला बच्ची मजहब इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब को अपना, फला बच्ची ने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गई, फासिक हो गई। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी बच्ची अपने घर से कदम उठा बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद किसी एजेंसी में काम कर दी है, किसी कंपनी में काम जोड़ रही है, किसी कंपनी में काम करने जा रही है, उसकी तनख्वाह बांध दी गई। क्या तनख्वाह बांधी गई? उसकी 8,000 रुपए तनख्वाह बांधी गई, 6,000 रुपए तनख्वाह बांधी गई, 7,000 रुपए तनख्वाह बांधी गई। लेकिन कुछ लम्हों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो कितने रुपए का महीने कमा रही है? 6,000 रुपए महीना। लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या देखने को मिलता है कि वही बच्ची अल्ट्रा चलाती हुई नजर आ रही है, वही बच्ची आईफोन खरीदती हुई नजर आ रही है, वही बच्ची फैशन के महंगे कपड़े पहनते हुए नजर आ रही है, वही बच्ची तरह तरह के महंगे आइटम खरीदती हुई नजर आ रही है, वही बच्ची स्कूटी खरीदती हुई नजर आ रही है। ये बात अंधा क्यों हो जाता है? पूछता क्यों नहीं? अरे ऐ बेटी, तेरे पास इतना महंगा मोबाइल कहां से आया? ये तूने अल्ट्रा कहां से खरीदा? ये तूने स्कूटी कहां से खरीदी? अरे ऐ बेटी, ये तेरे पास ये महंगे कपड़े कहां से आए? ये महंगा सामान कहां से आया? अल्लाह अकबर। दरअसल बात ये है कि हमारी बच्ची ने ये कमाने की नीयत से घर से कदम बाहर निकाला था, किसी एजेंसी में काम जोड़ा था, लेकिन दरअसल उसने सिर्फ काम ही नहीं किया, उसने दरअसल क्या करा कि उसने एक गैर ईमान वाले को अपना यार बनाया और यार बनाने के बाद वो गैर ईमान वाला लड़का हमारी बच्चियों की इज्जत से खेल रहा है। याद रखिए, कल बरोज़े महशर अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दो
करोगे, ये पैगाम आम करो, अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करो। और ये पैगाम दो कि ऐ लोगों, हम सूखी रोटी खाकर गुजारा करना तो पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी बच्चियों की इज्जत को नीलाम ना होने देंगे। हिफाजत करो, हिफाजत। आज बाप फख्र महसूस कर रहा है। किस चीज का फख्र महसूस कर रहा है? कि बच्ची 6,000 रुपए महीना कमा कर लाएगी, 8,000 रुपए महीना कमा कर लाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सादी जिंदगी गुजारिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा पर राजी रहिए, लेकिन अपनी बच्ची को तालीम यही दीजिए कि ऐ मेरी बेटी, तू कनीज़े खातूने जन्नत है, अपने कदम बाहर ना निकालना, अपनी आवाज इतनी ऊंची ना करना कि कोई गैर महरम तेरी आवाज को सुना। अपने नौजवान को तालीम दीजिए कि ए मेरे नौजवान, ए मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, तू मोहम्मद अरबी का दीवाना है, रसूल आजम का चाहने वाला है। ए मेरे लाल, याद रखना, किसी ऐसे की सोबत में ना बैठना कि जो तेरे ईमान और अकीदे को खराब कर दे। ए मेरे लाल, किसी ऐसे से दोस्ती ना करना कि जो तेरे मजहब के खिलाफ बोलता हुआ, तेरी किताब के खिलाफ चलता हो, तेरे नबी के खिलाफ बोलता हो। उसे तालीम दीजिए